बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। खांसी के बारे में आज आपसे बात करूँगी। मौसम तब्दील हो रहा है और खांसी के शरबत जो हैं वो किस तरीके से आप जब जाके फार्मेसी से बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो खांसी के शरबत को पीने में कौन सी बड़ी एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चे को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। खांसी जो है वो दो तरह की होती है, एक खुश्क खांसी होती है और एक बलगमी खांसी होती है। एक नॉन प्रोडक्टिव कफ़ होती है और एक प्रोडक्टिव कफ़ होती है। जो नॉन प्रोडक्टिव होती है वो ज़्यादातर उस तरह के सिरप्स उसमें दिए जाते हैं जिसमें एंटी एलर्जीज़ ऐड की हुई होती हैं। कफ़ सिरप काम कैसे करता है? कफ़ सिरप ऐसे काम करता है कि आपके दिमाग में जो कफ़ को सप्रेस करने वाला, कफ़ को कंट्रोल या रोकने वाला एक जो पोर्शन है उसको ये सप्रेस करती हैं जाके दवाएं, जिसकी वजह से आपकी खांसी जो है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब खांसी के शरबतों के अंदर कुछ ऐसी अद्वियात डाली जाती हैं। मैं एलोपैथिक खांसी के शरबतों की बात करूँगी जिसमें कि डेक्सोमेथार्फान, क्लोरोफेनेरामीन और इसी तरह के और एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो थोड़ा सुकून में आएगा, नींद में आता है, सोता है, डिज़ीनेस होती है और उस सूरत में क्या होता है कि खांसी उसकी थोड़ी सप्रेस होती है। खांसी का मरीज़ जब भी रात को सिरप लेता है तो हमेशा याद रखिएगा, मेरी और भी वीडियो हैं इस टॉपिक के ऊपर, कि खांसी के अंदर सिरप्स के अंदर पहले से एंटी हिस्टामिन डाले हुए होते हैं जिनसे नींद आती है। तो आप अगर पहले से कभी कोई ट्रैंक्विलाइज़र्स ले रहे हैं, कोई लेक्सोटिनल या सुकून वाली अद्वियात आप खाते हैं, तो आपने खांसी की सिरप के साथ कभी भी सुकून वाली दवा को ना लें, क्योंकि वो आपके इंटरफेयर करेगी दोनों मेडिसिन को और आपको रात को नींद का गलबा भी होगा और उधर से खांसी आपको सताएगी जो आपके लिए सुबह को उठकर नहायत ही परेशानी या तकलीफ़ दे कैफियत हो सकती है। तो एक तो ये एहतियात हो गई सिरप लेते हुए, ख़ास तौर पर खांसी के। दूसरी एहतियात आपको बताऊंगी, ख़ास तौर पर सिरप्स, खांसी के शरबत जब बच्चों को दिए जाते हैं तो आप फार्मेसी से जाके जब भी कोई सिरप लाते हैं तो उसमें डोज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आपको 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून किसी बच्चे के लिए दी गई है तो आपने उस खुराक से तजावुज़ नहीं करना, यानी डोज़ आपने बढ़ा कर नहीं देनी बच्चे को या बड़े को। वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके लंग्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे को जब भी आप डोज़ देंगे तो साथ जो मेजरिंग कप होता है उसके मुताबिक आप देंगे और फार्मेसी पे फार्मासिस्ट या टेक्निकल स्टाफ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। सिरप्स को कभी भी बहुत ज़्यादा मुद्दत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर फार्मासिस्ट के मशवरे के। खांसी के सिरप्स को कभी भी बेदरेग इस्तेमाल ना करें। हमारे मुल्क में एक ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो लोग जो हैं वो ख़ुद ब खुद सिरप्स बाय करेंगे और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। 2-3 सिरप्स, अगर 2 सिरप्स के अंदर एक ही तरह के इंग्रेडिएंट डले हुए हैं और आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते, यानी एक सिरप में भी डेक्सोमेथार्फान है और किसी दूसरे सिरप में भी डेक्सोमेथार्फान है और दोनों को आप एट अ टाइम ले लेते हैं, तो वो ओवरडोजिंग हो जाती है जो बहुत ख़तरनाक होती है। इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सांस एकदम से बंद हो सकता है, वॉमिट आ सकती है, आपका दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। तो शरबत लेते हुए कभी भी ये ना सोचें कि खांसी का शरबत जो है वो एक आम सी दवा है और इसको आम से तरीके से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें, किसी पैरामेडिकल स्टाफ से, किसी अपने करीबी इलाके के फार्मेसी पे जाकर फार्मासिस्ट से मशवरा करें कि कितनी डोज़ देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, उसके मुताबिक सिरप्स को इस्तेमाल करें। आज का ये छोटा सा मेरा मैसेज था, पब्लिक अवेयरनेस समझ लें, इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आपने प्रेस करना है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी वो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव होंगी ताकि छोटे छोटे पब्लिक मैसेजेस जो हैं वो मेरे पहुंचते रहें लोगों तक। बहुत शुक्रिया।